बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान इसमें और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुमेरात 27 अगस्त है और हम बात कर रहे हैं यूरोप की सूरत हाल। रूस और यूक्रेन जंग से मुतल्लिक बहुत इंपॉर्टेंट खबरें आपके साथ शेयर करने से कबल ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ साइड पर, जो कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल है इन दिनों, और ये उन सैकड़ों वीडियोज़ में से एक है जिसमें ये देखा जा सकता है कि यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की के जो आदमी हैं या जो उसके गुंडे हैं या जो यूक्रेन के फौजी हैं वो किस तरह से जबरी भर्तियों में मसरूफ़ हैं। यानी कि यूक्रेन की सड़कों पर चलता फिरता कोई भी नौजवान इनको अच्छा नहीं लगता, ये उसको पकड़ते हैं, गाड़ी में डालते हैं और फ्रंट लाइन्स पर ले जाकर फेंक देते हैं। अच्छा, नौजवान होना भी ज़रूरी नहीं है, बस चलता फिरता हो, अगर हट्टा कट्टा हो तो और भी अच्छी बात है। चाहे उसकी उम्र 40 साल हो, 50 साल हो, उसके साथ उसकी बीवी हो, उसके बच्चे हों, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये उसको गाड़ी में डालते हैं और फ्रंट लाइन्स पर ले जाकर फेंक देते हैं कि जा बेटा, तूने चेचन फाइटर्स से लड़ना है। तो ये उन सैकड़ों वीडियोज़ में से एक है जो कि मैंने आपके साथ शेयर की, जो कि इन दिनों सोशल मीडिया के ऊपर इतनी ज़्यादा वायरल है। और उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के वायरल होने की वजह क्यों है। और इस वीडियो की वजह से बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट्स भी किए जा रहे हैं यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स के अंदर। ये जो जबरी भर्तियां हैं या जो ये अगवा है, इसको तो किडनैप कहा जा रहा है यूक्रेनियों की जानिब से, और बहुत ज़्यादा एहतजाज भी किया जा रहा है। लेकिन यूरोपियन मीडिया, मगरबी मीडिया, जाहिर है कि वो एहतजाज तो हाईलाइट नहीं करेगा। बहरहाल ये एहतजाज क्यों किए जा रहे हैं इस वीडियो पर, उसकी वजह है ये मंजर जो कि इस वीडियो के अंदर शायद आपको क्लियरली नज़र ना आया हो। तो मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि इस यूक्रेनी की जो वाइफ है, ये निप्रो का वाकया है, रिपोर्टेडली ये वीडियो निप्रो के अंदर बनाई गई है। तो इस यूक्रेनी की जो वाइफ है वो किस तरह से घुटनों पर बैठकर हाथ जोड़कर दरख्वास्त कर रही है, भीख मांग रही है कि मेरे हस्बैंड को ना लेकर जाओ, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनका क्या होगा। लेकिन ज़ेलेंस्की के बंदे को देख ले कि यूं खड़ा हुआ है, बिल्कुल रिलैक्स, जाहिर है कि ये इनके रोज़ का काम है। तो ऐसे लग रहा है कि इसके सीने में दिल नहीं है, कोई एहसास नहीं है, और इसने एक नहीं सुनी इस खातून की, और इसके हस्बैंड को पकड़कर गाड़ी में डालकर ये ले जा चुके हैं। अब ये खातून इतनी डरी हुई क्यों है, क्यों मुजाहरे किए जा रहे हैं यूक्रेन के अंदर इन जबरी भर्तियों के खिलाफ, उसकी वजह ये तस्वीर आप देख लें। ये भी एक यूक्रेनी खातून की जानिब से शेयर की गई थी कि ये मेरा हस्बैंड है। ये एक ही बंदे की तस्वीर है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ मुख्तलिफ औकात में, ये एक ही बंदे की तस्वीर है जो कि इसकी वाइफ की जानिब से शेयर की गई कि जब मेरे खावंड को किडनैप किया गया था या अगवा किया गया था या जबरी तौर पर इसको भर्ती किया गया था यूक्रेन की फ़ौज के अंदर, तब इसकी सेहत और हालत कैसी थी। और अब देख लें कि बिल्कुल बूढ़ा हो गया है, बिल्कुल सफ़ेद, इसकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, जिस्म पर गोश्त का एक टुकड़ा बाकी नहीं बचा, क्योंकि ना खाने को है ना पीने को है। ये अपना पानी पी रहे हैं, समझ रहे हैं ना। इसकी वाइफ ने ये बताया कि भाई पीने को पानी भी नहीं है फ्रंट लाइन्स के ऊपर। तो इसलिए ये जो यूक्रेनी हैं, ये जो यूक्रेनी ख़वातीन हैं, ये बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं। बहुत ज़्यादा मुजाहरे यूक्रेन के अंदर किए जा रहे हैं कि जबरी तौर पर हमारे जो आदमी हैं उनको ना अगवा करो, ना इनको किडनैप करो। लेकिन यूक्रेन का सदर एक नहीं सुन रहा, बल्कि यूक्रेन का सदर ऐसी अदाकारी दिखा रहा है कि यूक्रेन के सदर की जानिब से इनको ये पैगाम दिया जा रहा है कि तुम अकेले नहीं हो, बल्कि मुल्क के दिफा में तुम्हारा सदर सफ़े अव्वल में है। ये देख लो कि मैं ज़ेपरेजिया खड़ा हूँ। ज़ेपरेजिया आपको मालूम है कि ज़ेपरेजिया मैदान जंग है। ज़ेपरेजिया जो है वो वहाँ पर बड़ी शदीद किस्म की लड़ाई चल रही है रशिया और यूक्रेन के दरमियान, और यूक्रेन के बहादुर सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ज़ेपरेजिया खड़े होकर सेल्फी पर एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये बता रहे हैं अपने यूक्रेनियों को कि मुल्क के दिफा के लिए डटे रहो, मैं फ्रंट लाइन्स पर हूँ, मैं सफ़े अव्वल में हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ तुम्हें भेज रहा हूँ, मैं खुद भी जा रहा हूँ। लेकिन इस वीडियो को लेकर मैं आपको बताऊंगा कि ये वीडियो भी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल क्यों है, उसकी रीज़न मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। यूक्रेनियों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि बस हमें पागल बनाना छोड़ दो। 4 साल से ज़्यादा हो गया कि यूक्रेन के सदर की जानिब से यूक्रेनियों को यही जो ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियोस हैं वो दिखा दिखा कर यूक्रेनियों को पागल बनाया जा रहा है। और यूक्रेनी अब मज़ीद पागल नहीं बनना चाहते। अब ये ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियोस का आपको आइडिया तो होगा, जाहिर है कि ये जंग जो है वो तकरीबन 5 साल लंबी हो चुकी है और यूक्रेन के सदर की जानिब से हरकतें स्टार्ट ही से की जा रही हैं
कि ये ग्रीन स्क्रीन के आगे खड़ा हो जाता है, वीडियो बना लेता है और अपलोड कर देता है, फिर यूक्रेनी उसका पोस्टमार्टम करते हैं, पूरी दुनिया के अंदर उसका पोस्टमार्टम होता है और फिर पता ये लगता है कि भाई ये तो फेक वीडियो थी, ये तो एडिटेड वीडियो थी, ये तो क्रोमा वॉल के ऊपर या फिर ग्रीन स्क्रीन के ऊपर बनी हुई वीडियो थी। तो ये यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की इस वीडियो को लेकर भी कुछ इसी तरह का पोस्टमार्टम किया गया है। उसके रिजल्ट्स में आगे चलकर आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको ग्रीन स्क्रीन थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। मैंने 2.5-3 साल कबल जो है वो वीडियो बनाई थी आपको समझाने के लिए कि ग्रीन स्क्रीन क्या होती है। और ये मूवीज़ के अंदर आपको मालूम है कि ये सारी मूवीज़ जो भी हॉलीवुड की मूवीज़ आप देखते हैं, चाहे टाइटैनिक हो, चाहे डिफरेंट 300 मूवी हो, ये सारी एक स्टूडियो के अंदर बनी हुई होती हैं, एक कमरे के अंदर बनी हुई होती हैं और ग्रीन स्क्रीन के थ्रू आप कोई भी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो ये मैंने उस वीडियो के अंदर समझाया था। उस वीडियो का एक छोटा सा क्लिप मैं आपको दिखा देता हूँ जो 2.5-3 साल पहले मैंने इसी चैनल के ऊपर वीडियो बनाई थी। उसका एक क्लिप देखिए, उसके बाद यूक्रेन के सदर की ये जो रीसेंट वीडियो है ये किस तरह से एडिटेड है, किस तरह से इसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है यूक्रेनियों की जानिब से और किस तरह से दिखाया जा रहा है कि ये वीडियो रियल नहीं है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद आपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना है। पहले ये ज़रा ग्रीन स्क्रीन समझ लें, उसके बाद बात करते हैं। देते हैं जो ये रीसेंट तस्वीर है उनकी सेल्फी पर, ये तस्वीर अक्सर वो पोस्ट करते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, हम भी यहीं पर चलते हैं, हम भी यहीं पर आ गए। ये यूक्रेन का दारुल हुकूमत है, प्रेसिडेंसी इर्द गिर्दो नवा में जो बिल्डिंग्स हैं, ऑफिशियल बिल्डिंग्स हैं, ये वहाँ पर हम बैठे हुए हैं। अगर थोड़ी सी एडिटर मेहनत करे तो आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि मैं स्टूडियो के अंदर बैठा हुआ हूँ या फिर मैं यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के अंदर खड़ा हूँ। जो मूवीज़ होती हैं हॉलीवुड की, बॉलीवुड की, जो एक्शन सीन्स जो होते हैं वो इसी तरह इसे क्रोमा वॉल पर शूट किए जाते हैं कि बैकग्राउंड में आप कुछ भी दिखा सकते हैं। अब जैसे बैकग्राउंड में हम ये दिखा रहे हैं कि यूक्रेन का दारुल हुकूमत है, इसकी रियलिटी क्या है? इसकी रियलिटी ये है इसकी रियलिटी कि मैं क्रोमा वॉल के सामने अपने स्टूडियो के अंदर बैठा हुआ हूँ और मैं बैकग्राउंड में कुछ भी दिखा सकता हूँ। मैं व्हाइट हाउस भी दिखा सकता हूँ, मैं यूक्रेन की प्रेसिडेंसी भी दिखा सकता हूँ, मैं अपना पार्लियामेंट हाउस भी दिखा सकता हूँ, मैं भारत की सुप्रीम कोर्ट भी दिखा सकता हूँ। अगर थोड़ी सी फिनिशिंग इसकी अच्छी करें, मैं तो आपके साथ गपशप करने के लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अगर कोई मूवी हो या मैंने पूरी दुनिया को एक पैगाम देना हो तो फिर एडिटिंग उसकी क्लासिक हम करेंगे और आपको फील भी नहीं होगा कि मैं कहाँ पर इस वक्त मौजूद हूँ। मूवीज़ में इसी तरह से होता है। तो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ और क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की ऐसी ही एक तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। लाखों सार्फिन उस तस्वीर को रीट्वीट कर चुके हैं, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट कर चुके हैं। अच्छा, वीडियो क्लिप आपने देख लिया होगा कि किस तरह से ग्रीन स्क्रीन के थ्रू आप अपना बैकग्राउंड जो है वो तब्दील करते हैं। जाहिर है कि ये यूक्रेन का सदर तो अदाकार है ना, इसकी तो बड़ी बड़ी मूवीज़ जैसे सर्वेंट ऑफ द पीपल, इसकी बड़ी हिट हुई थी इसकी मूवी। तो इसकी एडिटिंग का लेवल भी बहुत बड़ा है और इसकी एडिटिंग ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल ये फ्रंट लाइन्स पर खड़ा हुआ है, बिल्कुल ये रियल वीडियो है और इसमें एवं कीड़े निकालने की कोशिश की जा रही है। तो जाहिर है कि इसकी एडिटिंग का लेवल वही मूवीज़ वाला है जिस तरह, क्योंकि खुद अदाकार है, खुद इस तरह कि ये प्रोफेशन के अंदर रहा है यूक्रेन का सदर ज़ेलेंस्की। इसकी इस वीडियो को लेकर मैंने भी बड़ी मर्तबा इसकी ये वीडियो देखी और इसमें जिस तरह की बातें की जा रही हैं सार्फिन की जानिब से कि जनाब ये सबूत है और वो सबूत है कि वीडियो फेक है, ये ग्रीन स्क्रीन के सामने खड़े होकर बनाई गई वीडियो है। तो ये मैं आपको दिखा दूं कि कहाँ पर हाईलाइट किया जा रहा है उन सार्फिन की जानिब से कि यहाँ से पता लग रहा है कि वीडियो फेक है। या आप देख रहे होंगे कि इसके बैकग्राउंड में अचानक से कुछ गाड़ियाँ जो हैं वो नमूदार हो जाती हैं, हालांकि पीछे सड़क बिल्कुल खाली थी। अब ये जंप भी नहीं है, अगर जंप होता तो यूक्रेन के सदर के जो अल्फाज हैं वो भी कट जाते, लेकिन यूक्रेन के सदर के अल्फाज वही के वही हैं, लेकिन पीछे बैकग्राउंड में गाड़ियां जो हैं वो अचानक से नमूदार हो रही हैं। आपको मैं छोटा सा क्लिप सुनवा देता हूं, उसके बाद बात करते हैं। Інші наші міста і громади. Дякую всім, хто справді допомагає людям, хто захищає Україну. І ще триває зараз наша робота з американською стороною. Ми на зв'язку з ними детально робимо все, щоб наблизити мир. Я дякую усім, хто допомагає кожному, хто допомагає нам обмежувати російські можливості цю війну затягувати. Я дякую усім, хто допомагає кожному, хто допомагає нам обмежувати російські можливості цю війну
मुनाज़रा आपने देख लिया कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के सेल्फी मैसेज के अंदर किस तरह के जो एरर्स हैं वो पॉइंट आउट किए जा रहे हैं सार्फिन की जानिब से कि भाई ये पागल बनाने की कोशिश कर रहा है, कोई फ्रंट लाइन्स के ऊपर नहीं खड़ा, भाई कोई इस तरह ये बहादुर नहीं है कि फ्रंट लाइन्स का विजिट इसकी जानिब से किया जा रहा हो। एक और सबूत मैं आपको दिखा दूं कि ये देख लें भाई, ये कमांड सेंटर फ्रंट लाइन्स के ऊपर ज़ैपोरिज़िया, ये देखें कैसा खूबसूरत किस्म का इसका स्टूडियो यहाँ पर बना हुआ है और कैसे हट्टे कट्टे फौजी यहाँ पर फ्रंट लाइन्स के ऊपर फौजियों की ये हालत होती है कि ऐसी साफ सुथरी चमकती दमकती वर्दियाँ पहनी हुई हैं और यूक्रेन का सदर जो है वो इनको मेडल्स दे रहा है। भाई फ्रंट लाइन्स के ऊपर ये हालत है आपके फौजियों की, तो ये सार्फिन की जानिब से कहा जा रहा है कि भाई मजीद पागल हम नहीं बनेंगे, यूरोपियन लीडर्स बनते हैं तो बने, यूरोपियन लीडर्स की जानिब से जो मर्जी ऐलानात किए जाते रहे। मैंने आपको बताया कि अभी यूक्रेन के यौम आज़ादी के मौके पर यूके के प्राइम मिनिस्टर जो एंडी बर्नम हैं उनकी जानिब से किस तरह के ऐलानात किए गए कि बहादुर यूक्रेनी इतने बहादुर हैं कि हम तो इम्प्रेस हो गए यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से, क्योंकि इतना बहादुर है कि ये यूरोप की नहीं बल्कि नेटो की शील्ड है। यूक्रेन का सदर ज़ेलेंस्की, ये एंडी बर्नम की जानिब से इस तरह के रिमार्क्स इसके लिए दिए गए हैं, यानी कि यूरोपियन लीडर्स या तो पागल हैं या ये पागल बनने की ड्रामेबाजी कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह की अदाकारी है यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की की, तो इसकी अपनी सेक्रेटरी की जानिब से टकर कार्लसन को इंटरव्यू दिया गया था, इस पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी, आपको मालूम होगा। इसकी अपनी सेक्रेटरी जो फॉर्मर सेक्रेटरी है जो आजकल यूरोप के अंदर सेटल है या अमेरिका के अंदर, तो उसकी जानिब से भी इंटरव्यू दिया गया था टकर कार्लसन को, और ये बताया गया था कि भाई ऐसा क्लास का अदाकार है ज़ेलेंस्की कि जो कैमरे के सामने है, अगर आप इसको रियल में देख लें तो आप सर पकड़ कर बैठ जाएंगे कि इतना क्लास की अदाकारी यूक्रेन का सदर कैसे कर लेता है। तो हो सकता है कि यूरोपियन लीडर्स एक्चुअली पागल बन रहे हों। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का जो माचो इमेज ये अपना पोर्ट्रे करता है ना, उसको देखकर यूरोपियन लीडर्स तो क्या, मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप भी पागल बन गया था। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से विक्टर ऑरबान से, जो उस वक्त हंगरी का प्राइम मिनिस्टर था, तो उससे डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पूछा गया था कि यार एक बात तो बताओ, क्या यूक्रेन एक्चुअली रशिया को शिकस्त दे सकता है, ऐसा हो भी सकता है? तो विक्टर ऑरबान की जानिब से कहा गया था कि हाँ मौजज़े होते भी हैं, तो मुआवजा हो सकता है, लेकिन रशिया को यूक्रेन शिकस्त नहीं दे सकता। तुमने बड़ा इडियट्स वाला सवाल किया है। ये विक्टर ऑरबान ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा था, और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद खड़े होकर व्हाइट हाउस के ब्रीफिंग रूम में गुज़िश्ता साल की बात की थी। मैं आपको बता दूं 11 अगस्त 2025 को, यानी कि यही महीना था, पिछला साल था, डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह से ये जो बात है ये शेयर की थी व्हाइट हाउस के प्रेस ब्रीफिंग रूम के अंदर। ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। I asked a question to a very, very smart man that some people like and some people don't like. Viktor Orban, right? From Hungary, the head of Hungary. And he's in that same area and knows the two countries very well. I said, this was before Biden didn't do anything to get us out of it. He could have gotten us out of that. It would have never happened. I said, so can Russia be beaten by Ukraine? He looked at me like, what a stupid question. He said, Russia's a massive country, and they win their country and they win their life through wars. They fight wars. That's what they do. He said, China beats you with trade. Russia beats you with war. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिनको विक्टर ऑरबान की जानिब से सवाल पूछने पर कहा गया कि इडियट हो तुम, ये कैसा सवाल तुम्हारी जानिब से पूछा जा रहा है, भला पहाड़ कहाँ, जानवर गरीब कहाँ, रशिया नेपोलियन और नाटसी को शिकस्त देने वाला रशिया, इसको मिलिटरीली कोई शिकस्त नहीं दे सकता। रशिया को जंग में और चाइना को तिजारती जंग में, ये विक्टर ऑरबान की जानिब से कहा गया था कि याद रखना कि रशिया को जंग में और चाइना को तिजारती जंग में कोई शिकस्त नहीं दे सकता, इंक्लूडिंग यू। और ये बिल्कुल रियलिटी है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप, मैं आपको बता दूं कि आधी तो भूल चुका है, आधी इसको याद है कि भाई रशिया से मिलिटरीली पंगा नहीं लिया जा सकता। और यही वजह है कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया कि इसने अपने CIA के डायरेक्टर को, जो जॉन रेडक्लिफ है, उसको इसने भेजा खुफिया दौरे पर, मॉस्को भेजा। और ख़बरें इस तरह की हैं कि जनाब ये अमेरिका ठंडा करने की कोशिश कर रहा है मामलात को, ठंड आने से पहले, क्योंकि इस तरह की खबरें हैं कि ठंड में रशिया
जो ठंड के अंदर मैं आपको बता दूं कि ना सिर्फ नेपोलियन को बल्कि नाटसी को भी ठंड में शिकस्त दी थी रशिया ने, और रशिया जो है वो ठंड में बड़ा अच्छा लड़ता है। और अब भी ठंड में ना सिर्फ यूक्रेन के खिलाफ बल्कि सर्दी मुराद है, मेरी ठंड से आप कोई और मुराद ना ले लेना। सर्दी में जनाब ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि रशिया जो है वो यूक्रेन बल्कि नेटो ममालिक के ऊपर भी हमला करने की मंसूबाबंदी कर रहा है। और ट्रंप ने ये पैगाम भेजा पुतिन को कि भाई मैंने ज़ेलेंस्की को समझा दिया कि डीप इनसाइड रशिया हमले नहीं करने आपने, और आप भी बस अब रुक जाएं, मैं इस जंग को बंद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कोशिश तो की जा रही है कि रशिया को गुस्सा ना आए और सर्दी के अंदर रशिया नेटो ममालिक के ऊपर हमला ना करे। ये जो CIA के चीफ हैं ये बाल्टिक स्टेट के अंदर इन्होंने बहुत ज़्यादा स्टे किया, 2-3 दिन स्टे किया, ब्रीफिंग ली वहाँ से, और फिर लाटविया की जानिब से कहा गया कि बस अब जाएं और रशिया को समझाएं, पुतिन को समझाएं। खैर पुतिन ने तो मुलाकात नहीं की CIA के चीफ से, इनके काउंटर पार्ट ने मुलाकात की है जो रशिया की खुफिया एजेंसी के सरबराह हैं, गालिबन उनकी मुलाकात हुई है। बहरहाल पुतिन की मुलाकात नहीं हुई, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रशिया को ठंडा करने की कोशिश कर रहा है कि इससे पहले कि रशिया का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या रशिया के हमले इतने ज़्यादा बढ़ जाएं कि रशिया नेटो पर हमला कर दे, तो इस जंग को बंद कर देना बेहतर है। क्योंकि मिलिटरीली विक्टर ऑर्बान की बात इसको याद है कि रशिया को शिकस्त नहीं दी जा सकती, लेकिन आधी बात डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भूल चुका है कि तिजारती जंग में आप चाइना को शिकस्त नहीं दे सकते, तो चाइना को प्रेशराइज करना बंद कर दें। अब चाइना की जानिब से मैं आपको बता दूं कि जो इकोनॉमिक D-Day का ऐलान किया गया है ना डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के खिलाफ, और ये भी कहा गया है कि जो भी कंट्रीज ईरान के साथ कारोबार कर रहे हैं तो उनको भी खमियाजा भुगतना पड़ेगा, सेकेंडरी टैरिफ्स आयद किए जाएंगे। तो चाइना की जानिब से कैटेगोरिकली इलीगल कहकर ये जो सैंक्शंस हैं इनको रिजेक्ट किया गया, और ये कहा गया कि इंटरनेशनल कवानीन के अकॉर्डिंग जिस कंट्री के साथ जो भी हमारे ताल्लुकात हैं वो ताल्लुकात उसी तरह से चलते रहेंगे, और ये जो सैंक्शंस हैं ये इलीगल है। हमारे जो ईरान के साथ ताल्लुकात हैं वो इंटरनेशनल कवानीन के अकॉर्डिंग हैं। तो चाइना को अमेरिका तिजारती जंग के अंदर नहीं हरा सकता, ना रोक सकता है, ना उलझ सकता है चाइना के साथ, और रशिया के साथ मिलिटरीली नहीं उलझ सकता। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ईरान को लेकर, मशरिक वस्ता को लेकर मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज पर अब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गौर किया जा रहा है, जो कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा मिडल ईस्ट से मुतल्लिक जो सूरत हाल है। बहरहाल यहाँ यूरोप में रशिया जो है वो ठंडा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मैं आपको बता दूं कि आज भी रशिया के बड़े तगड़े हमले यूक्रेन पर रिपोर्ट हुए हैं, और यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की अपने एक्स के ऊपर उसी तरह का रोना भी रो रहे हैं और उसी तरह से मुतालबात भी कर रहे हैं कि ये मिसाइल, वो इंटरसेप्टर, ये इंटरसेप्टर। जब तक ये नेटो रशिया को लड़वा नहीं देता तब तक इसकी जो अदाकारियां हैं यूक्रेन के सदर की ये बंद नहीं होंगी। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि उससे पहले नेटो वर्सेस रशिया से पहले जो जंग है ये बंद हो जाए। अब डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशें किस हद तक कामयाब होती हैं मैं नज़र रखूंगा, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।